नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अमेरिका ने चीन को घेरना शुरू कर दिया है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो तेवर नजर आ रहे हैं वो चीन के लिए अच्छे संकेत बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कई सारे जो चाइनीज रिसर्च स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ पे कोर्सेज करने आते हैं, वहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में काम करने आते हैं, उनके वीज़ा के ऊपर पाबंदी लगाने का अमेरिका ने फैसला ले लिया है। और ये फैसला किस वजह से लिया है, ये भी अपने आप में एक अलग कहानी है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये जो स्टूडेंट बनकर चाइनीज आते हैं, ये जो रिसर्च स्कॉलर बनकर के चाइनीज अमेरिका में काम करते हैं, ये अमेरिका के सीक्रेट्स की चोरी करते हैं। मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे अमेरिकन सीक्रेट्स की चोरी करने का आरोप चीन के ऊपर तो लगाया ही, और तो और हांगकांग को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है, जिस तरीके से सारे इंटरनेशनल डेकोरम को ताक पे रखते हुए चीन ने अपना कब्जा जमाया है हांगकांग के ऊपर, उसको लेकर के भी अमेरिका नाराज है। बहुत सारी पाबंदियां लग रही हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अब तक जिसको कह सकते हैं, जिसे अछूत माना जा रहा था। जैसे मसला उगर मुसलमानों का है, वहां की कांग्रेस ने आज एक बिल पास किया है जिसमें चाइना को कंडेम किया गया है। और मैं आपको बता दूं, जब भी इस तरह की बातें कांग्रेस में या अमेरिका के सीनेट में ये सवाल जब उठने लगते हैं, तो यकीन मानिए कि उस देश के ऊपर कुछ पाबंदियां लगाने की ये तैयारी के रूप में देखा जाता है। अब तक तो ये सारे लोग चुप थे। जिस तरीके से मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार चीन कर रहा था, उन्हें परेशान कर रहा था, उन्हें डिटेंशन कैंप में रख रहा था, जिसे वो रिहेबिलिटेशन री एजुकेशनल सेंटर कहते थे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला अब आगे आने वाले दिनों में बनने वाला है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स तिब्बत का मसला उठा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका में जो कुछ अब हो रहा है, वहाँ चीन के लिए अच्छी खबर नहीं है। और इसे समझने के लिए ये भी समझना बिल्कुल ही ज़रूरी है कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप का कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, इंडिया हो या कोई भी दुनिया के देश हो, उनके जो फॉरेन पॉलिसीज जो होते हैं वो आसमान में नहीं टपकते, वो लटके में नहीं होता है, आइसोलेशन में नहीं होता है। हर देश के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उस देश के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का असर उस पर होता है। कहने का मतलब ये, देश के अंदर जिस तरह से राजनीतिक माहौल होगा, उसी हिसाब से उस देश की विदेश नीति होगी। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्से में हैं, अनर्गल फैसला ले रहे हैं, चीन से इसका नुकसान नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप तो भाषण दे रहे हैं, वो तो मीडिया के सामने जो फैसले हो रहे हैं उसको सुना रहे हैं, लेकिन पूरा पेंटागन, CIA, अलग अलग देश के जो डिसीजन मेकर्स हैं, सरकार है, उसके साथ बातचीत कर रही है, वहाँ के इंटरनल पॉलिटिक्स को भी जज कर रही है। ये लगातार कैपिटल टीवी में हम लोग इस बात को बताते आ रहे थे कि अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चुनाव में जाने से पहले इस बात को इंश्योर करेगी कि जब लोग उनसे पूछेंगे कि इतने सारे लोग, लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से मर गए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, और जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ आपने क्या किया। और यही सवाल ये सिर्फ अमेरिका में नहीं पूछा जाएगा, ये सवाल इंग्लैंड में भी पूछा जाएगा, ये सवाल फ्रांस में भी पूछा जाएगा, जर्मनी में भी पूछा जाएगा, स्पेन में भी पूछा जाएगा, उन तमाम देशों में जहां भारी संख्या में लोगों की मौत हुई है और वहां पे जहां पे डेमोक्रेसी है, वहां की सरकारों को इस बात का जवाब देना होगा। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को समझते हैं कि हर सरकार, जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है अलग अलग देश में, उनका ये दायित्व बनता है कि ये जो नुकसान हुआ है चीन की वजह से, ये जो कोरोना का वायरस चीन ने पूरी दुनिया में फैलाया है, उसके लिए चीन को पनिश किया जाए, उसको सजा दी जाए।
लेकिन चीन तो चीन है। सबसे पहले उसे कहते हैं कि भाई कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, तो उसकी शुरुआत अमेरिका ने कर दी है। और आपको पता होगा कि 2-3 और भी मसले जो है इसके साथ जुड़ रहे हैं। एक तो हांगकांग के बारे में हमने बताया, ताइवान को लेकर के एक अलग बवाल चल रहा है, और साउथ चाइना सी में अगर आप मैप में अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से अमेरिका चीन की घेराबंदी कर रहा है, वो अपने आप में एक अलग कहानी है। साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और तो और हिंदुस्तान, इन सारे देशों के साथ अमेरिका बातचीत कर रहा है ताकि चीन को उसके ही इलाके में घेरा जाए। और यहीं पे वो साउथ चाइना सी है जो बहुत एक पुराना विवाद है, जिसको लेकर के चीन ये कहता है कि उसके ऊपर उसका हक है, लेकिन पूरी ग्लोबल कम्युनिटी ये कहती है कि ये जो सी रूट है, ये आने जाने को व्यापार करने का जो रास्ता है, ये सब के लिए फ्री होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि चीन की स्थिति अब डमाडोल होती नजर आ रही है। कंपनियां अलग छोड़ रही हैं, अलग अलग देश अलग अलग किस्म के टैक्सेस लगा रहे हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और कोरोना की वजह से यूरोप को भी ये बात समझ में आ गई है कि चीन के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होना ठीक नहीं है। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से हिंदुस्तान की सरकार, मोदी सरकार इस बात को कह रही है कि भाई हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से चीन से हम सामानों को, आप समझ सकते हैं, आइसक्रीम बनाने के लिए आइसक्रीम में वो जो लकड़ी होता है वो भी हम चीन से इंपोर्ट कर रहे थे। तो इस तरह से जो डिपेंडेंस चीन के ऊपर था, जिस तरह से हिंदुस्तान में हो रहा है, पूरी दुनिया में ये मुहिम अब इसने तेजी पकड़ ली है। और घेराबंदी इसलिए की जा रही है कि ताकि चीन को सबक सिखाया जा सके। और इसमें मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर के जितने भी डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, उनको चीन के खिलाफ सामने आना पड़ेगा। अभी बहुत सारे मुल्क, बहुत सारे देश आमने सामने की लड़ाई में तो नहीं सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका अपने मित्र देशों के साथ मिलकर एक योजना बना रहा है, और जिस तरीके से एक पहला जो उसको कह सकते हैं साइकोलॉजिकल वॉर जो अमेरिका जीत चुका है कि कोरोना को फैलाने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चाइना है, और जिस तरीके से ये पूरी दुनिया में ये अब कॉमन नॉलेज का हिस्सा हो गया है कि वुहान के लैब से और चीन की वजह से पूरी दुनिया में कोरोना का कहर फैला है, तो वो एक जिसे साबित करने की अब किसी को जरूरत नहीं होगी, क्योंकि दुनिया अब इस बात को मान चुकी है कि कोरोना का विलन चीन है। अब सवाल बस इतना ही है कि चीन को इसके लिए किस तरह से सजा दी जाए। कैपिटल टीवी में लगातार इस बात को हम लोग कहते आ रहे हैं कि जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में नए नए इंस्टीट्यूशंस बने थे, नए नए कानून बने थे, नए नए चीज़ों का इजाद किया गया था कि ताकि जो वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की इकॉनमी बिल्कुल धरातल में चली गई थी, उसको किस तरह से रिवाइव किया जाए, वही पहल कोरोना के बाद पूरी दुनिया में शुरू होने वाला है। और इसके लिए जो सजा, ये तो तय हो गया है कि वह चीन ही विलन है, तो चीन को इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये दुनिया का जो मैन्युफैक्चरिंग हब का जो स्टेटस जो चीन के पास था, जो आर्थिक पावर बनकर के वो उभरा था, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगने वाला है। क्योंकि आप हर देश को देखिए, चाहे वो अमेरिका हो, ब्राज़ील हो, इंडिया हो, वो हर जगह पे कानून में बदलाव किया जा रहा है कि ताकि वहाँ की जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं उसमें चीन हस्तक्षेप नहीं कर सके। और जो चीनी सामान आ रहे हैं उसको लेकर के भी बहुत सारे टैक्सेस वगैरह लगाए जा रहे हैं कि ताकि चीन पूरी दुनिया में जिस तरह से अब तक व्यापार करता आ रहा था, मुनाफा कमाता आ रहा था, उस पर रोक लगाई जा सके। एक और अहम फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है कि उन्होंने WHO से अपना हाथ खींच लिया है, और इसको लेकर के बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन समझना यही है कि अभी तो सिर्फ ये WHO एक इसको ट्रेलर है कि जिससे अमेरिका पीछे हट रहा है, और अमेरिका पीछे हट जाता है
तो WHO बिल्कुल पंगु हो जाएगा, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि ज़्यादातर पैसा जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उसको चलाने के लिए ज़्यादातर पैसा अमेरिका दिया करता था। अब जब इस तरह के इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर पड़ने लगेगी तो एक डिमांड ज़रूर उठेगा कि इसके पूरे चाल चरित्र और चेहरे में बदलाव किया जा सके, और ये बदलाव ही डेमोक्रेसी के नाम पे, चाइना को सबक सिखाने के नाम पे ये जो बदलाव किए जाएंगे वो चाइना के लिए महंगा पड़ने वाला है। डिप्लोमेटिक तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन साथ साथ चाइना के ऊपर दबाव डालने के लिए साउथ चाइना सी एक बैटल ग्राउंड में तब्दील हो सकता है, इसकी भी संभावना अब धीरे धीरे बढ़ रही है। कई लोगों को ये लगता होगा कि चीन कम पावरफुल नहीं है, अमेरिका के बराबर है, या उससे लड़ने की कोई हिमाकत नहीं करेगा, बहुत बड़ी फौज है, बहुत बड़ी आर्मी है। तो इसको समझना है बहुत ही आसान है। जो स्थिति पाकिस्तान की हिंदुस्तान के सामने है, जितना वो हिंदुस्तान के मुकाबले 1/10 है, उसी हिसाब से अमेरिका के मिलिट्री माइट के सामने चीन की हैसियत है। और तो और ये भी आप समझ लें कि चीन तो चीन है, अमेरिका के तो बेसेस, जिसको एयर बेसेस कह लें या आर्मी का जो वो बेस जो है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और अमेरिका इस बात को चाहेगा और डोनाल्ड ट्रंप इस बात को चाहेंगे कि चीन को बाकायदा विलन बनाकर वो अगला चुनाव लड़े, कि ताकि अमेरिका की जनता उनसे जब ये सवाल करेगी कि किस वजह से लाख से ज़्यादा लोग कोरोना में मारे गए, उसके खिलाफ आपने क्या किया, तो डोनाल्ड ट्रंप बड़े ही सफाई के साथ वो कह सकते हैं कि जो इसका विलन है उसको हमने घुटने पे लाकर खड़ा कर दिया। तो ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज में चुनाव भी हो रहे हैं, और तो और जो इकोनॉमिक फ्यूचर इंटरेस्ट है कि किस तरीके से चाइना से लोग अपना जो डिपेंडेंस है उससे वो मुक्ति पाना चाहते हैं, ये एक अहम मसला ग्लोबल पॉलिटिक्स का होने जा रहा है। सवाल बस इतना ही है कि हिंदुस्तान का रुख क्या होगा। हिंदुस्तान और चीन के रिश्ते इकोनॉमिक टाइज भी हैं, लेकिन बॉर्डर पे आर्मी भी जो है धक्का मुक्की कर रही है, और इसलिए हिंदुस्तान को भी ये फैसला बहुत जल्दी करना पड़ेगा कि जिस तरीके से अमेरिका चीन के सामने आमने सामने की लड़ाई लड़ रहा है, क्या हिंदुस्तान वो उसके लिए तैयार है, और अगर तैयार है तो इसके लिए जनता का भी इसमें समर्थन होना ज़रूरी होगा। जैसा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और चीन के बीच की लड़ाई का जो पहला अध्याय है वो यही है कि हिंदुस्तान के लोग चीनी सामानों को, चीनी ऐप्स को इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दें। जब चीन के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो चीन क्या करेगा, यही इस पूरी लड़ाई का सार है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।